गुड इवनिंग मेरे बब्बर शेरों। हमने आपको पढ़ा दिया था लेंस, और लेंस के बारे में हमने आपको बताया था कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में जिसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मीन्स अवतल लेंस, और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मीन्स क्या होता है? उत्तल लेंस। ठीक, तो हम चलेंगे, हम आपको बताए थे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम एक बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत सा, क्या? अवतल लेंस। तो हमने आपको बताया था अवतल लेंस क्या होता है। तो अवतल लेंस को हमने बताया था कि ये कांच के गोले से काटकर बना होता है। ठीक, और ये लेंस ऐसा होता है कि जिसके आर पार क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, तो हमने यहां पर बहुत ही खूबसूरत सा क्या बना लिया? अवतल लेंस बना लिया। ठीक है, अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस। इसको क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और उसके बाद में हम यहां पर देखें तो यहां पर हम एक दूसरा बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस। क्या कहेंगे बाबू? अवतल लेंस। अवतल लेंस, जिसको कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो हमने आपको बताया कि लेंस क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक, और लेंस क्या होता है? जिसके आर पार हम देख सकते हैं। अगर लेंस को देखा जाए कि कैसे हम पहचानेंगे, तो लेंस, अगर कोई चीज क्या है बीच में, अगर लेंस की पहचान करना है तो हम लेंस को बीच में पकड़ते हैं और देखते हैं। अगर बीच में लेंस मोटा है, बीच में लेंस कैसा है? मोटा है, तो वो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। और अगर देखेंगे लेंस बीच में क्या है? पतला है। ठीक है, क्या है? पतला है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि अगर ओस की बूंद लिया जाए और क्या लिया जाए? पानी के बुलबुले। ठीक है, और दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों में पूछा जाए कि ओस की बूंद किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा और ओस की बूंद किस लेंस की तरह व्यवहार करेगी, और दूसरा पानी का बुलबुला किस लेंस के तरीके से व्यवहार करेगा। तो अगर देखा जाए तो ओस के बूंदे में क्या होते हैं? द्रव भरे रहते हैं। ठीक, और पानी का जो बुलबुला होता है उसमें बीच में क्या होता है? कोई भी द्रव पदार्थ नहीं होता है। जिससे देखें तो ओस की बूंदे जो होंगी वो मोटी होंगी। ओस की बूंद, ओस की बूंद क्या होगी? मोटी होगी। ठीक, तो यहां पर ये किस तरीके से बिहेव करेगी? ये उत्तल लेंस के तरीके से, क्योंकि ये बीच में सघन रहेगी, मोटी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या रहेगी? ओस की बूंद भी क्या करेगी? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगी। और यहां पर पानी का बुलबुला क्या होता है? पतला। पानी का बुलबुला, जिसको गांव में क्या कहते हो? बुज्जा। ठीक है, बुलबुला। और देखे होगे जो आता है एक क्या दुकान पे मिलता है, बच्चे क्या करते हैं? उसको करके शैम्पू वैम्पू घोर कर उसके बाद में खूब फूंकते हैं तो बड़े बड़े बुलबुले उड़ते हैं। ठीक है, वही है। ठीक, तो वो देखो तो पतला रहता है, जैसे ही हम छूते हैं क्या होता है? गायब हो जाता है। ठीक, और बच्चे खूब खेलते हैं, खूब मजा आता है इसको। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है कि पानी का बुलबुला अगर देखें वो पतला है,
तो यहां पर क्या होगा, जिसको हम कहते हैं बबल्स ऑफ वाटर, बबल्स ऑफ वाटर, ठीक, पानी के बुलबुले, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा, ये किस तरीके से बिहेव करेंगे, अवतल लेंस के तरीके से। अगर आपसे पूछा जाए कि आंख के आंसू, आंख के आंसू, ठीक है, आंख के आंसू किस तरीके से बिहेव करेंगे, आंख के आंसू, तो देखे होंगे जब रोते हैं तो क्या होता है, वो पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है, तो वो भी किस तरीके से, उत्तल लेंस के तरीके से। अगर देखें जो हम लोग थूकते हैं, थूक फूक, ठीक है, आप लोग गए होंगे स्टेशन वगैरह पर, तो वहां पे लिखा रहता है क्या, थूकना मना है, लेकिन जहां लिखा रहता है वहीं ससुरे थूकते हैं, है कि नहीं, लिखा रहता है थूकना मना है, लेकिन क्या होगा, वहीं थूकेंगे। तो आगे देखो, थूक क्या होगा, थूक किस तरीके से, यहां पे लिखेंगे थूक, थूक, ठीक, ये किस तरीके से बिहेव करेगा, थूक देखो तो क्या होता है, पतला, और वो भी किस तरीके से बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा, अवतल लेंस के तरीके से, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम आपसे आपको बताते हैं कि उत्तल लेंस को और कौन सा लेंस कह सकते हैं, और अवतल लेंस को और कौन सा लेंस कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। आप लोग सुने होंगे कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं या डायवर्जिंग लेंस कहते हैं, और सॉरी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस को हम डायवर्जिंग लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर हम यहां पर देखें तो आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई चीज मोटा है और कोई चीज पतला है, ठीक, तो यहां पर अगर देखें तो उत्तल लेंस जो हमारा है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कैसा है, ये बीच में मोटा, तो प्रकाश की जो किरण इसको हेल करके जाएगी या इसको चीर कर जाएगी या पार करके जाएगी, तो जब मोटा है तो उसको जाने में ज्यादा दिक्कत होगी, ज्यादा टाइम, ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक, तो वो क्या होगा कि जब वो मोटा है बीच में, तो प्रकाश की किरणें ज्यादा दूर जा ही नहीं पाएंगी, ठीक है, ज्यादा दूर जा ही नहीं पाएंगी। और जबकि अवतल लेंस पतला है, अवतल लेंस कैसा है, अवतल लेंस कैसा है, पतला है, तो यहां पर क्या होगा कि प्रकाश की किरणें दूर तक जाएंगी। तो अगर हमें पास की वस्तुएं देखना है, ठीक है, पास की वस्तुएं, जैसे जूम करके कोई चीज देखना है, जूम करके, तो क्या होगा कि अवतल लेंस का ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक, क्योंकि वो क्या करेगा, नजदीक ही प्रकाश की किरणें पार करके उसको जा पाएंगे। और दूर की वस्तुएं अगर देखना है तो दूर की वस्तुएं देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वहां पर प्रकाश की किरणें दूर तक जाती हैं, ठीक। तो क्या होता है कि अगर यहां पर देखें तो यहां पर देखो प्रकाश की किरणें यहां आती हैं इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद में ये क्या होती हैं, अपवर्तित होती हैं, और कहीं जाकर एक सेंटर पर इसको क्या कर देते, सिकोड़ देता है। ये लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर क्या कर देता है, सिकोड़ देता है, ठीक है, क्या कर देता है, सिकोड़ देता है। तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, या केंद्रित कर देता है, तो इसको क्या कहते हैं, अभिसारी, अभिसारी लेंस, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, ठीक। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जो प्रकाश की किरणें होंगी, यहां अपवर्तित होकर क्या होंगी,
अपवर्तित होकर फैल जाएंगी। ये क्या कर देता है, फैला देता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये इस किरणों को क्या कर रहा है, इस किरणों को बिखेर दे रहा है। ठीक, तो इस तरीके से जब ये किरणों को बिखेर रहा है तो इसको अपसारित कहते हैं। क्या कहते हैं, किरणों को अपसारित कर दे रहा है तो इसे कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, या ये किरणों को क्या कर दे रहा है, लाइट रेज को डायवर्ज कर दे रहा है, तो इसको बोलते हैं डायवर्जिंग, डायवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, डायवर्जिंग लेंस। और ये क्या कर रहा है, किरणों को कन्वर्ज कर दे रहा है, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, तो एक काम कीजिए, आप लोग इसको नोट करिए, हम थोड़ा से क्या कर लें, इंक डाल लें। है बाबू, क्या इंक डाल लें। तो आप लोग नोट कर लिए। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं कि इस तरीके से क्या हुआ था कि पॉलिटेक्निक के परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि यहां पर एक सिस्टम दे रखा था इस तरीके से, इस तरीके से एक सिस्टम दे रखा था। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर किरणों को भेजा गया था। ठीक, और उसके बाद में यहां पर किरणें इस तरीके से बनी थी। तो यह पूछा गया कि इस सिस्टम के अंदर कौन सा लेंस लगा होगा, कौन सा लेंस लगा होगा। तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि नहीं, कौन सा लेंस रहेगा यहाँ पर, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, उसके बाद में अगर यहां पर इस तरीके से सिस्टम दिया रहे, इस तरीके से, तो आपसे अगर पूछे सिस्टम के अंदर कौन सा लेंस है तो आप क्या बताओगे, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं कि लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ेंगे लेंस से, लेंस से संबंधित, संबंधित जानकारी, जानकारी। ठीक है, लेंस से संबंधित जानकारी, जैसे हम देखेंगे लेंस का नंबर 1, लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र, या जिसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर,
ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां पर क्या होते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो जैसे हम यहां पर देखें लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, तो यहां पर हम बना सकते हैं कि एक हमारा लेंस हम बना लें इस तरीके से, और उसके बाद में हम एक मिनट अच्छे से बनाते हैं। यहां पर एक हमने उत्तल लेंस बना लिया, उत्तल लेंस। ठीक, अब देखो यहां पर क्या होगा कि यहां पर इसका ऑप्टिकल सेंटर हमने सी मान लिया। ठीक, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें, आपतित किरण जब लेंस के जिस पॉइंट से जाती है, लेंस के जिस बिंदु से जाती है, तो वह क्या होती है, आपतित किरण के ही समांतर निकल जाती है, आपतित किरण के समांतर ही निकल जाती है, या सदैव सीधी ही चली जाती है। ठीक, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उस पॉइंट को या उस बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, या जिसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, तो इस तरीके से लेंस का प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक, तो एक बार फिर से देख लो कि लेंस का वह बिंदु जिस बिंदु से कोई आपतित किरण जाती है तो अपवर्तित होकर आपतित किरण के ही समांतर चली जाती है या सीधे चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, उस पॉइंट को प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। ठीक है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अगर अब दूसरे पॉइंट की बात करें कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखिए यहां पर अगर देखें लेंस का मुख्य अक्ष, लेंस का मुख्य अक्ष, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लेंस का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर अगर प्रिंसिपल एक्सिस की बात किया जाए तो हमने आपको बताया था कि ये हमारा दो गोलों को मिलाकर एक लेंस बनाया गया था, इस तरीके से दो गोले को मिलाकर क्या बनाया गया था, एक लेंस बनाया गया था। तो यहां पर क्या हुआ था कि एक का कोई ना कोई सेंटर होगा और दूसरे का कोई ना कोई सेंटर होगा, दूसरे गोले का, इस तरीके से अगर देखा जाए तो। ठीक, तो यहां पर हम इस गोले के सेंटर को हम मान लेते हैं C1 और इस गोले के सेंटर को हम मान लेते हैं C2। क्या मान लेंगे बाबू, C2। ठीक, अब उसके बाद में हमें बात करना है लेंस का फोकस, और इसका ऑप्टिकल सेंटर अभी आपको पता है, इसको हम यहां पर O से दिखा देते हैं, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर O से। तो यहां पर क्या हो रहा है कि दो कांच के गोले को के सेंटर को मिलाने वाली या उससे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उससे जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहां पर देखो दोनों सेंटर से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, दोनों सेंटर से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको बोल देंगे प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, जिसे कहेंगे प्रधान अक्ष भी कहते हैं इसको, प्रधान अक्ष, ठीक, या इसको कहेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक, समझ गए कि नहीं? ठीक, अब आगे बात करें, आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब आगे अगर बात करें, ये हमारा नंबर 2 था, और अब अगर हम आगे बात करें नंबर 3 का, तो हम यहां पर बात करेंगे कि लेंस का फोकस, लेंस का फोकस, लेंस का फोकस, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि लेंस के 2 फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। पहला प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, और दूसरा द्वितीयक, द्वितीयक फोकस, या इसको हम मुख्य फोकस, मुख्य फोकस भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस भी कहते हैं, ठीक। तो लेंस के 2 फोकस होते हैं, पहला प्रथम फोकस, दूसरा द्वितीयक फोकस, ठीक। अब उसके बाद में देखो बाबू, अगर हम प्रथम फोकस की बात करें, प्रथम फोकस किसे कहेंगे? तो यहां पर हम चित्र के सहायता से समझते हैं प्रथम फोकस क्या होता है। तो यहां पर हम एक बनाते हैं उत्तल लेंस, इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर हम एक बनाते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक। दोनों लेंस हमने बना लिया। एक हमारा हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और एक हमारा हो गया अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक। तो यहां पर देखो प्रिंसिपल एक्सिस हम पढ़ चुके हैं, तो हमने यहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद में यहां पर देखो हमने एक ऐसा बिंदु इस एक्सिस पर, तो मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस का प्रथम फोकस, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर यहां पर देखें तो हम इस तरीके से इसका हमने ऑप्टिकल सेंटर मान लिया O, और यहां से इस तरीके से अगर बनाए तो यहां से प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है, ठीक, और यहां भी इसी तरीके से आ रही है, ठीक। अब वह बिंदु ऐसा पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है जिसे हम F1 या मुख्य फोकस कहते हैं। वह बिंदु जिस बिंदु से प्रकाश की किरण जाती है और लेंस पर पड़ती है, लेंस से अपवर्तित होकर क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार के बिंदु को कौन सा बिंदु कहेंगे? ऐसे बिंदु को हम लेंस का क्या कहेंगे बाबू? प्रथम फोकस, ठीक। तो यहां पर इसी को लिखेंगे प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, ठीक।
अच्छा, अब अगर हम बात करें कि यहां पर कि कोई प्रकाश की किरण अगर जिस बिंदु पर, इसको हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कह रहे हैं। अब अगर हम अवतल लेंस में देखें तो अवतल लेंस में इस तरीके से देखिए, यहां पर हमने एक खींच लिया प्रिंसिपल एक्सिस और उसके बाद में हमने यहां पर किरणें भेज दिया और इस तरीके से ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद में क्या हो रहा है, यहां पर किरणें गई तो ये क्या हो जाएंगी, डायवर्ज हो जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया अवतल लेंस को डायवर्ज कर देगा। तो ये इस तरीके से डायवर्ज हो गई। ठीक है, क्या हो गई, डायवर्ज। तो इस तरीके से डायवर्ज हो गई। ठीक है, अब उसके बाद में यहां से इस तरीके से ये क्या हो गई, डायवर्ज हो गई। तो अगर हम इसको पीछे मिलाएं, पीछे क्या करें, मिलाएं, तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत नहीं होंगी, निकलती हुई प्रतीत होंगी। देखो यहां पर ये लग रहा है कि जिस पॉइंट से निकलती हुई प्रतीत होगी, जिस पॉइंट से प्रकाश की किरण निकलती हुई प्रतीत होगी उसे हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। अवतल लेंस का प्रथम फोकस, फोकस। ठीक, तो यहां पर लेंस का फोकस और लेंस के दो फोकस होते हैं, नंबर एक प्रथम फोकस और उत्तल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक, तो आगे इसी तरीके से हम आगे कल बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट बच्चों।